हेलो स्टूडेंट, यूनिक कंप्यूटर स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो डीसीए एंड पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी बुक है एमएस एक्सेस की, ठीक है। तो डीसीए एंड पीजीडीसीए में जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है एमएस एक्सेस की, उसका आपकी यूनिट नंबर 4 का ये क्वेश्चन है। कौन सी यूनिट का है? यूनिट नंबर 4 का ये क्वेश्चन है कि फॉर्म डिजाइन करने के लिए उपलब्ध कोई 5 कंट्रोल को समझाइए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें मैंने यहाँ पे ये कंट्रोल आपको बताना है कि इन कंट्रोलों का काम क्या होता है, फॉर्म पर इनको किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है, इनका क्या यूज होता है इन ऑप्शनों या इन कंट्रोल को चलाने पर, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन समझते हैं फॉर्म कंट्रोल को। तो कमांड, इसमें पहला जो फॉर्म कंट्रोल है उसका नाम है कमांड बटन। अब ये कमांड बटन का काम क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि आप तो सबसे पहले इन ऑप्शनों या इन कंट्रोल को चलाने के लिए इन कंट्रोल को चलाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्म को क्या करना होगा? ओपन करना होगा, या फिर आप उस डेटाबेस या उस टेबल को ओपन करेंगे जिसको आप क्या करना चाहते हैं, फॉर्म पर इंसर्ट करना चाहते हैं। पहले आप टेबल रहेगी उसको क्या बनाएंगे? फॉर्म बनाएंगे। फिर फॉर्म को इंसर्ट या फॉर्म डिजाइन की सहायता से फॉर्म को बना लेने के बाद ही आप इन कंट्रोलों को चला सकते हैं। मतलब आप फॉर्म दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो होता है फॉर्म विजार्ड से और दूसरा होता है फॉर्म डिजाइन से। तो आपको इन कंट्रोलों को चलाने के लिए फॉर्म डिजाइन की सहायता से क्या करना होगा? फॉर्म को कंट्रोल करना होगा, तभी आप इन कंट्रोलों को आसानी से चला सकते हैं। तो उस फॉर्म को ओपन करेंगे जिसमें हमें इन कंट्रोलों को क्या करना है? चलाना होता है। इसके बाद आप क्या करेंगे? अब सबसे पहले आप जब जैसे ही यहाँ पे फॉर्म डिजाइन व्यू विंडो ओपन कर लेंगे, कौन सी विंडो? फॉर्म डिजाइन व्यू विंडो। फॉर्म डिजाइन व्यू विंडो आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने डिजाइन मेन्यू आएगी। कौन सी मेन्यू आएगी? डिजाइन मेन्यू। उसमें आपको कंट्रोल के अंदर कंट्रोल वाला एक आपका क्या रहेगा? ब्लॉक रहेगा। उस कंट्रोल वाले ब्लॉक में आपको ये सारे कंट्रोल वहां पे दिखाई देंगे, ठीक है। अब जिसमें से हमें कौन सा चलाना है? पहला कमांड बटन। इस कमांड बटन का काम होता है किसी भी फॉर्म में आप यदि कोई काम कर रहे हैं तो वो जो काम, जैसे मैंने बोला कि आपके फॉर्म में यहाँ पे 1 रिकॉर्ड है, 2 रिकॉर्ड है, 3 है, 4, 5 रिकॉर्ड आपके फॉर्म पर हैं। तो जब आप फॉर्म को फॉर्म व्यू विंडो में देखेंगे, कौन से विंडो में? फॉर्म व्यू विंडो में देखोगे तो आपके सामने पहला वाला रिकॉर्ड बस प्रदर्शित होगा। कौन सा रिकॉर्ड दिखेगा? ओनली पहला वाला। मैंने बोला कि कमांड बटन की सहायता से आप फॉर्म को क्रियान्वित कर सकते हैं। क्रियान्वित का मतलब यहाँ पे पहला रिकॉर्ड आपका दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रिकॉर्ड? फॉर्म व्यू विंडो में पहला रिकॉर्ड दिख रहा है। लेकिन आप कमांड बटन को फॉर्म पर इंसर्ट करने के बाद इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे? फॉर्म पर आके ड्रैग कर देंगे, ठीक। जैसे ही आप फॉर्म पर कमांड बटन को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे कमांड बटन विजार्ड का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। कौन सा डायलॉग बॉक्स? कमांड बटन विजार्ड का। वहां पे आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे कुछ ऑप्शन, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। इसी में और भी ऑप्शन है, इसी पे यहाँ पे लिख लेते हैं गो टू लास्ट रिकॉर्ड, ठीक। और इसी में ऑप्शन रहेगा गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, और इसी में एक और ऑप्शन रहेगा गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। ये आपके क्या रहेंगे? कुछ ऑप्शन रहेंगे गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। अब मैंने बोला कि कमांड बटन में जैसे ही आप क्लिक किए तो यहाँ पे कमांड बटन को ड्रैग करने के बाद, ड्रैग करते ही आपके सामने कमांड बटन विजार्ड का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से मैंने बोला कि अभी मैंने गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया। कौन सी बटन पर? नेक्स्ट बटन पर। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कमांड बटन विजार्ड का अगला डायलॉग बॉक्स आएगा। मतलब ये पहला डायलॉग बॉक्स था, इसके बाद एक और आएगा
उसमें आपके सामने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा पिक्चर, ठीक है, ये रेडियो बटन के रूप में। इस वाले में पहले से क्लिक रहेगा, मतलब पिक्चर वाले में आपको टेक्स्ट वाले में क्लिक करना है और फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आप कमांड बटन को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसमें आपको क्या जाना है, फॉर्म व्यू में आप दोबारा जाएंगे। उस फॉर्म व्यू पर जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पे बटन बनी रहेगी किसकी, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड की। तो आप उसमें क्लिक करेंगे तो अभी पहला रिकॉर्ड दिख रहा है, क्लिक करेंगे दूसरा दिखेगा, फिर क्लिक करोगे तीसरा, ऐसे जितने भी रिकॉर्ड हैं आप क्लिक करते जाएंगे, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, तो अगला एक के बाद एक रिकॉर्ड यहाँ पे आता जाएगा। इस प्रकार से आप कमांड बटन का यूज कर सकते हैं। इसी में यदि मैंने बोला कि मुझे अब प्रीवियस रिकॉर्ड को देखना है तो फिर से एक बार आप कमांड बटन में क्लिक करके फॉर्म पर उसे ड्रैग करेंगे, फिर डायलॉग बॉक्स आएगा कमांड बटन विजार्ड का, फिर आप गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड पर क्लिक करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद फिर अगला डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां पे आप पिक्चर वाली रेडियो बटन पे क्लिक रहेगा तो आपको टेक्स्ट वाले में क्लिक करके फिनिश में क्लिक कर देना है। फिर दोबारा फॉर्म व्यू में जाओगे, वहां पे आप क्लिक करोगे गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड वाली कमांड बटन में, तो वो आपको पीछे वाले रिकॉर्ड दिखाता जाएगा। जैसे अभी 4 में है तो 3, फिर 2, फिर 1, और नेक्स्ट से क्या होगा, अगला रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कमांड बटन का यूज कर सकते हैं। ये तो हुआ कि कमांड बटन का यूज कैसे होता है, ये अपन ने इसका यूज किया। लेकिन यदि मैं बात करूं कि इसके स्टेप को आप कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप उस फॉर्म को ओपन करते हैं जिसमें हमें ये कंट्रोलों को क्या करना है, चलाना होता है, या आप लिखेंगे उस फॉर्म को ओपन करते हैं जिसमें हमें कमांड बटन कंट्रोल को चलाना होता है। इसके बाद अगले स्टेप पर कमांड बटन कंट्रोल को क्लिक करके माउस की लेफ्ट बटन से क्लिक करके और फॉर्म पर ड्रैग करते हैं, ठीक है। फॉर्म पर ड्रैग करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में हमें विभिन्न ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तथा नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां पे आप टेक्स्ट वाली रेडियो बटन को सिलेक्ट करके और नेक्स्ट फिनिश बटन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार फॉर्म पर कमांड बटन इंसर्ट करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई, ठीक है। इस प्रकार से आपको इनको चलाना है, ठीक है। फिर अगला है आपका कंट्रोल ऑप्शन बटन। अब ऑप्शन बटन का यूज क्या होता है, ऑप्शन बटन जो होती है वो इस टाइप की होती है, मतलब गोलाकार। इनका जो ऑप्शन बटन का काम होता है वो किसी भी ऑप्शन को, क्या काम होता है, किसी भी ऑप्शन को ऑन या ऑफ करने के लिए कौन सी बटन का यूज किया जाता है, ऑप्शन बटन का। सिर्फ आपको इसमें इतना ही लिखना है कि ऑप्शन बटन का यूज किसी भी ऑप्शन को फॉर्म पर ऑन या ऑफ करने के लिए ऑप्शन बटन का यूज किया जाता है। अब जो ऑप्शन बटन होती है, मैंने बोला ऑप्शन बटन को इंसर्ट या फॉर्म पर लाने के स्टेप क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस फॉर्म को ओपन करते हैं जिसमें हमें ऑप्शन बटन को चलाना होता है। अब डिजाइन व्यू विंडो आपके सामने आएगी, उस डिजाइन व्यू विंडो में क्लिक करते हैं, ठीक है। डिजाइन व्यू विंडो में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने विभिन्न कंट्रोल प्रदर्शित होंगे। उनमें से आप ऑप्शन बटन को क्लिक करके फॉर्म पर क्या कर देंगे, उसको एस टाइप से ड्रैग कर देंगे। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो आपकी ऑप्शन बटन यहाँ पे क्या हो जाती है, इंसर्ट हो जाती है। बस इतना ही आपको करना है। फिर इसमें लिख देना है, इस प्रकार MS एक्सिस में फॉर्म पर ऑप्शन बटन को लाने की या इंसर्ट करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई, ठीक। अगला लेवल। लेवल जो कंट्रोल होता है, इस लेवल कंट्रोल का यूज होता है किसी भी फॉर्म पर टाइटल को देने के लिए कौन से कंट्रोल का यूज किया जाता है, लेवल कंट्रोल का यूज किया जाता है। क्लियर है, मैंने आपको 3 कंट्रोल अभी तक बताए, कमांड बटन, ऑप्शन बटन, लेवल। जो लेवल होता है उसका काम क्या होता है, किसी भी फॉर्म पर टाइटल या शीर्षक को देने के लिए लेवल कमांड बटन का यूज या लेवल कंट्रोल का यूज किया जाता है, ठीक है ना।
अगला जो है कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स, ये आपके पेपर में अधिकतर पूछा जाता है कि कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स में क्या अंतर होता है, इसे फॉर्म पर इंसर्ट कैसे किया जाता है, इनका काम क्या होता है। ठीक है, तो इन दोनों को समझते हैं कि कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स में क्या अंतर होता है, कॉम्बो बॉक्स को कैसे फॉर्म पर लाया जाता है, लिस्ट बॉक्स को कैसे लाया जाता है। तो सबसे पहले अब मैं इसको रफ कर देता हूं। इसके बाद अब आप पहली बात ये समझना कि जब आप टेबल होती है, सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि आप फॉर्म को कैसे बनाएंगे, तो फॉर्म को बनाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, टेबल। मतलब आपके पास जब टेबल होगी तभी आप किसको बना सकते हैं, फॉर्म को बना सकते हैं। मतलब मैंने बोला कि ये जो हमने फॉर्म यहाँ पे बनाया है वो इस टेबल की सहायता से ही बनाया है, क्योंकि टेबल की सहायता से ही क्या बनता है, फॉर्म बनता है। यदि टेबल है तभी आप क्वेरी को भी चला सकते हैं, यदि टेबल है तभी आप फॉर्म चला सकते हैं, यदि टेबल है तभी आप किसको चला सकते हैं, रिपोर्ट को। तो सबकी आवश्यकता, मतलब सबको चलाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ओनली ऑन टेबल की। तो उस टेबल या फिर आप डायरेक्ट कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स को चलाने के लिए सिंपल सा लिखेंगे कि उस फॉर्म को ओपन करते हैं जिसमें हमें कॉम्बो बॉक्स तथा लिस्ट बॉक्स को चलाना होता है। अब इनको कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है ये समझते हैं पहले, फिर उसके बाद समझेंगे लिस्ट बॉक्स, फिर दोनों में अंतर। ठीक है, जिससे आपको क्लियर बिल्कुल समझ में आएगा एकदम। पहले अपन कॉम्बो बॉक्स को समझते हैं, फिर समझेंगे लिस्ट बॉक्स में, फिर उसके बाद दोनों में अंतर। ठीक, कॉम्बो बॉक्स, आप कॉम्बो बॉक्स में क्या करते हैं, जैसे ही मैंने बोला कि आप इस कॉम्बो बॉक्स को फॉर्म पर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग किया, ड्रैग करते ही आपके सामने कॉम्बो बॉक्स विजार्ड का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। कौन सा डायलॉग बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स विजार्ड का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पे सबसे पहले टेबल 1 की, मतलब आपने ये जो फॉर्म बनाया है वो टेबल 1 है, एक अपन एग्जांपल मानते हैं कि टेबल 1 थी, उससे आपने क्या बनाया, फॉर्म बनाया। तो टेबल 1 की यहाँ पे सभी की सभी फील्ड दिखेंगी। ठीक है, अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स में आपको यहाँ पे फील्ड दिखेंगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आईडी है, इसी में नेम है, इसी में लास्ट नेम है, और इसी में एक और ले लेते हैं एज है। ये आपकी क्या है, फील्ड है। अब यहाँ पे मूव बटन रहेगी, एक सिंगल रहेगी, एक डबल वाली। यदि मैंने बोला कि इन सभी फील्डों को मैं किसके रूप में दिखाना चाहता हूं, कॉम्बो बॉक्स के अंदर, तो इसके लिए आप इसमें क्लिक करेंगे तो सभी फील्ड एक बार में अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स से सिलेक्टेड फील्ड लिस्ट बॉक्स में चली जाएंगी। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट में क्लिक करोगे, फिर इसके बाद जो अगला डायलॉग बॉक्स आएगा उस वाले में आप कुछ नहीं करना, ओनली ऑन फिनिश पर क्लिक कर देना। इतना करने के बाद अब आप फॉर्म व्यू में आओगे। कौन सी व्यू में आओगे, फॉर्म व्यू में। उस फॉर्म व्यू में आपको कौन सा ऑप्शन, फॉर्म व्यू में जैसे ही आप कॉम्बो बॉक्स में क्लिक करोगे तो कॉम्बो बॉक्स आपका कुछ इस प्रकार का दिखेगा, और उसमें आपको सिर्फ इस ड्रॉप डाउन में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा रहेगा वो यहाँ पे प्रदर्शित होगा, मतलब इनका रिकॉर्ड जो होगा वो यहाँ पे प्रदर्शित होगा। जब आप इसमें क्लिक किए तभी रिकॉर्ड आपका प्रदर्शित होगा। यहां से आप किसी और जगह पे क्लिक कर देंगे तो ये प्रदर्शित नहीं होगा। मतलब कि कॉम्बो बॉक्स में जो डेटा दिखाई देता है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट के रूप में दिखाई देता है। किसके रूप में दिखाई देता है, ड्रॉप डाउन के रूप में दिखाई देता है। मतलब इस ड्रॉप डाउन में आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपका डेटा दिखाई देगा। यदि आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप किसी और जगह में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे डेटा दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिस्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स में भी क्या होगा, आप जैसे ही लिस्ट बॉक्स को फॉर्म पर इंसर्ट करेंगे तो लिस्ट बॉक्स विजार्ड का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। वहां पे आपको भी सेम यही ऑप्शन आएंगे, टेबल 1, और यहाँ पे यही सारी फील्डें लिखी रहेंगी। ठीक,
फिर यहाँ मूव बटन पे आप क्लिक करेंगे तो सारी फील्ड इस वाले बॉक्स से, मतलब अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स से सिलेक्टेड फील्ड लिस्ट बॉक्स में आ जाएंगी। यहाँ से आप क्लिक किए एक बार इस वाली मूव बटन पर, तो यहाँ वाली जो फील्ड इस पार आ जाएंगी। इतना करने के बाद फिर आप नेक्स्ट में फिर जो अगला डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें भी कुछ नहीं करना, ओनली फिनिश बटन पर क्लिक कर देना। तो अब आप फिर दोबारा आएंगे फॉर्म व्यू में। ठीक, फॉर्म व्यू पर जैसे ही अब आप आएंगे तो वहां पे आपको कॉम्बो बॉक्स में जो डेटा ड्रॉप डाउन में प्राप्त हो रहा था वो लिस्ट बॉक्स में लिस्ट के रूप में होगा, मतलब यहाँ पे आपका डेटा लिखा लिखाया दिखेगा। यदि मैंने बोला कि आपने जो बॉक्स बनाया है उसमें सिर्फ 3 रिकॉर्ड सामने दिख रहे हैं, तो यहाँ पे इस टाइप की बटन रहेगी। आपको उसमें क्लिक करके, मतलब स्क्रॉल करके आप क्या कर सकते हैं, डेटा को इसमें क्लिक करके और नीचे का देख सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि कॉम्बो बॉक्स में जो डेटा होता है वो ड्रॉप डाउन के रूप में दिखता है और लिस्ट बॉक्स में जो डेटा दिखाई देता है वो लिस्ट के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो अंतर क्या होता है कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स में? सिर्फ और सिर्फ कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स में ये अंतर होता है कि कॉम्बो बॉक्स में जो डेटा दिखता है वो ड्रॉप डाउन के रूप में दिखता है और लिस्ट बॉक्स में जो डेटा दिखता है वो लिस्ट के रूप में दिखता है। मतलब कि यहाँ पे यदि 3 व्यक्तियों का रिकॉर्ड दिख रहा है और भी 5, 6, 7, 8 व्यक्तियों का है, तो आप इस स्क्रॉल बार पर, मतलब इस लिस्ट स्क्रॉल में क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, और भी लोगों के डेटा को स्क्रॉल करके अप डाउन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का। इनको ड्रॉ करने के लिए या फिर इनको फॉर्म पर इंसर्ट करने के लिए स्टेप क्या रहेंगे? पहले आप कॉम्बो बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ड्रैग। जब आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो उसमें जो डायलॉग बॉक्स आएगा वो कॉम्बो बॉक्स विजार्ड का आएगा। कॉम्बो बॉक्स विजार्ड में आपके सामने टेबल 1 की सभी फील्डें दिखेंगी। जिन भी फील्डों को आप कहाँ पे देखना चाहते हैं, कॉम्बो बॉक्स के अंदर, मतलब ड्रॉप डाउन के अंदर देखना चाहते हैं, उन फील्डों को अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स से सिलेक्टेड फील्ड लिस्ट बॉक्स में लेकर के जाते हैं तथा नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। फिर कॉम्बो बॉक्स विजार्ड के नेक्स्ट स्टेप पर फिनिश बटन पर क्लिक करते हैं तथा फॉर्म व्यू पर जाते हैं, तो वहां पे हमें डेटा स्क्रॉल, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं तो डेटा हमें ड्रॉप डाउन के रूप में प्रदर्शित होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिस्ट बॉक्स के भी स्टेप लिखने हैं। मैंने आपको फॉर्म डिजाइन में 5 कंट्रोल बताए हैं, जिनमें से पेपर में आने की जो उम्मीद रहती है ज्यादातर वो कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स में क्या अंतर होता है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इन दोनों 5 कंट्रोलों को पढ़ लेना, वीडियो को देख लेना। ठीक है ना, मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।